गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, रसखान के सवैये। हमने 1 और 2 सवैया का अर्थ कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड जो सवैया है उसका अर्थ रीड करते हैं। देखिए थर्ड सवैया, मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंजी की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली 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 धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए इस पद के। मोर पंखा, मोर पंखा का अर्थ होता है मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज, गुंज का अर्थ होता है रति या फूल जो होते हैं, गुंज के फूल होते हैं, धदूची गुंगूची फूल होते हैं। गरे, गरे का अर्थ होता है गले में। पीतंबर, पीतंबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र। गोधन का अर्थ होता है गाय। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगने वाला। स्वांग का अर्थ होता है रूप धारण करना। अधरान, अधरान का अर्थ होता है होठों पर। धरी का अर्थ होता है रखी गई। धरूंगी का अर्थ होता है रखूंगी। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 11 सवैया से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रसखान है। प्रस्तुत सवैये में गोपिका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। अर्थ देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंजी की माल गरे पहरोंगी। गोपी अपनी सखी से अपनी सखी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करना स्वीकार करती है। अर्थात कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी से अनुरोध पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी कि अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट रखती है। गुंजी की माल गरे पहरोंगी, और गले में गुंजाओं से बनी, गुंजाएं फूल होते हैं एक प्रकार के, कि गले में गुंजाओं से बनी माला को धारण करेगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। वह श्री कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करके, जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने श्याम वर्ण पर पीताम्बर धारण करके रहते हैं, उसी प्रकार से गोपी कहती है कि वह श्री कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करेगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीबन, और हाथ में लाठी लिए हुए, ले लकुटीबन अर्थात हाथ में लाठी लिए हुए। आगे देखिए, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, वन में गाय चराने को भी जाएगी। अर्थात गाय, गोधन ग्वारिन यानी कि गाय वालों के साथ फिरेंगी, यानी कि फिरती हुई घूमेंगी गाय चराने के लिए। पीताम्बर धारण करके, हाथ में लकड़ी लेके, और जो है गायों के साथ, जो ग्वाल बाल संग गाय चराते घूमते हैं उनके साथ वो जाएगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, श्री कृष्ण उसके मन को भा गए हैं। भाव तो वो ही मेरी रसखानी सो, रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है उसके मन को भा गए हैं।
अतः वह सखी से अनुरोध पर कृष्ण का पूरा स्वांग रचने को तैयार है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, यानी कि मुझे जो है श्री कृष्ण भा गए हैं और तेरे कहने पे मैं है श्री कृष्ण का पूरा स्वांग रचने को तैयार हूँ, अर्थात श्री कृष्ण का पूरा रूप जो है धारण करने को तैयार हूँ। किंतु आगे वो क्या नहीं करने के लिए मना करती है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान है धरूंगी। आगे सखी कहती है दूसरी गोपी से कि किंतु मैं श्री कृष्ण का पूरा स्वांग रखूंगी, किंतु श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को वह अपने होठों पर रखना कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि गोपी को ये लगता है कि जो श्री कृष्ण है अपने होठों पर मुरली को हमेशा धारण करके रखते हैं और अपने साथ हमेशा मुरली को पास में रखते हैं। इसके कारण गोपी को लगता है कि श्री कृष्ण के लिए जो मुरली है वो अत्यधिक प्रिय है और इसके कारण गोपी के मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है और वो ईर्ष्या के कारण ही वो मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरूंगी, कि श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को वह अपने होठों पर रखना कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली उसके लिए सोतन के समान लगती है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रस्तुत सवैये में एक सखी के अनुरोध करने पर गोपी श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करना स्वीकार करती है ताकि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उसके दर्शन का आनंद पा सके। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ होता है थर्ड सवैया का अर्थ कंप्लीट। आगे देखिए सवैया नंबर 4। काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिंगरे ब्रज गो लोगिन, काली कहू कितनो समझे है। मायरी वा मुख की मुस्कान समारी, न जेहे न जेहे न जेहे। शब्दार्थ देखिए पहले। काननी, काननी का अर्थ होता है कानों में। दे का अर्थ होता है देकर। अंगुरी का अर्थ होता है अंगुली। रहीबो का अर्थ होता है रहूंगी। धुनी का अर्थ होता है ध्वनि। बजे का अर्थ होता है बजाता है। मोहनी का अर्थ होता है मोहित करने वाली। तानन का अर्थ होता है तानों से। अटा का अर्थ होता है महल या अटालिका। गोधन का अर्थ है एक लोक गीत। गेहे यानी कि गाय। तेरी का अर्थ होता है पुकार कर या बुलाना। सिगरे, सिगरे का अर्थ होता है सारे। काल्हि का अर्थ होता है कल। काहू यानी कि कोई भी। मायरी यानी कि हे माँ। वा यानी कि उस। समारी न जेहे यानी कि संभाली नहीं जाएगी। प्रस्तुत सवैया कवि रसखान द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। प्रस्तुत सवैये में गोपी ने ब्रज के लोगों के आचरण पर व्यंग किया है। गोपियों के कृष्ण प्रेम में पागल हो जाने पर ये लोग उनको ताने देते हैं, उन्हें लोक लाज और सामाजिक मर्यादा का ध्यान दिलाते हैं। इस पर गोपी कहती है उनसे कि चलो वो श्री कृष्ण की मुरली को धुन को नहीं सुनेगी और अपने कानों में अंगुली डाल लेगी। और आगे क्या कहती है वो हम अर्थ में देखते हैं। अर्थ देखिए। काननी दे अंगुली
जभी ही मुरली धुनि मंद बजे है। कि जब ब्रज के लोग गोपियों पर व्यंग करने लगते हैं और उन्हें सामाजिक लोक मर्यादाओं का ध्यान दिलाते हैं, उस पर गोपी कहती है कि चलो श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि के प्रभाव से बचने के लिए वे अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी। अर्थात वो श्री कृष्ण की जो मधुर धुन है उसे वह नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि गोपियों का ऐसा मानना है कि जब वो श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि को सुनती है तो वो श्री कृष्ण के वश में हो जाती है, और वो वश में न हो इसकी आशंका से वो अपने कानों में जो है अंगुली डाल लेगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। और जो श्री कृष्ण जो गोधन के गीत गाएंगे, उन गोधन के गीतों की मोहनी तान को भी वो नहीं सुनेगी। जब अटारिका पे चढ़कर श्री कृष्ण गोधन के गीत गाएंगे तो वह उन गीतों की तान को भी नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने कानों में क्या डाल के रहेगी? अंगुली डालकर रहेगी, और वो उन तानों को नहीं सुनेगी। उस मधुर जो गीतों की तान है उसको नहीं सुनेगी। आगे देखिए, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, काले कहो कितनों समझायो। लेकिन उनके मधुर मुस्कान से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। वे ब्रजवासियों के जो है लोगों को चेतावनी देती हुई कहती है कि कृष्ण की मायरी व मुख्य मुस्कान संभला न जहे न जहे। अर्थात वह जो ब्रज के लोगों को चेतावनी देते हुए कहती है कि कृष्ण की जादू भरी मुस्कान से बचने का लोग कोई उपाय कर सकते हैं तो आज ही कर ले। कल यदि उसकी मधुर मुस्कान उसकी आंखों के सामने आ गई तो फिर कोई कितना ही समझाए वह अपने हृदय को नहीं संभाल पाएगी। अर्थात जो गोपियां हैं वो गांव के लोगों को चेतावनी दे रही है कि श्री कृष्ण के जादू की मुस्कान से वह नहीं बच पाएंगी। उनके जो चेहरे की जो मुस्कान है उसमें ऐसा जादू है, उसमें वो श्री कृष्ण के प्रति मोहित हो जाती है। अगर इससे बचने का कोई उपाय है तो वो आज ही कर ले। कल वो कितना ही समझाए, अगर हमारी दृष्टि श्री कृष्ण के ऊपर गई और उनके मधुर मुस्कान हमने देखी तो हम उनके वश में हो जाएंगे और अपने हृदय को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए अगर कोई उपाय है तो वो आज ही कर ले, अन्यथा कल हमें फिर कोई भी आरोप ना लगाए हमारे ऊपर कि हम श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मनभावन है कि उसके जादू से बचना नहीं जा सकता है। अर्थात उसके जादू से कि नहीं बचा जा सकता है। कि हाय रे माँ, श्री कृष्ण की मनोहर मुस्कान ऐसी मनभावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता है, और वो क्या है? श्री कृष्ण के वश में हो जाती है उस मुस्कान को देखकर ही। प्रस्तुत सवैये में कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। प्रस्तुत सवैये में कवि ने गोपियों की मन की विवशता का वर्णन करते हुए कहा है तथा श्री कृष्ण की मुस्कान को जादुई मुस्कान बताया है कि वह सभी के लोगों के हृदय को अपने वश में कर लेते हैं। यहाँ होते हैं हमारे इस चैप्टर के अर्थ कंप्लीट। आप सभी को इन चैप्टर्स जो पद है, सवैयों के पद जो आपको कराए हैं, आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है, और साथ में जो पहले चैप्टर आप कंप्लीट हो चुके उन्हें लर्न करना है। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।